अभी हमने फंक्शन समझ लिया, फंक्शन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि फंक्शन कितने तरह के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन एक रूल है, एक मेथड है जिसके थ्रू सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इस एसोसिएशन के बेस पर जो अलग अलग एरो डायग्राम्स बन सकते हैं, जो क्लासिफिकेशन हो सकता है फंक्शंस का, वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बनाया हुआ है। तो पहले हम ये समझते हैं, फिर उसके बाद हम हमारे सिलेबस में कौन कौन से हमें फंक्शन पढ़ने हैं, टाइप्स, वो हम बताएंगे बाद में आपको। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से बोर्ड को मैंने इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 क्वाड्रेंट में, 1 2 3 4 इस तरह से। और यहाँ पर ये 4 टाइप्स लिखे हुए हैं, 1-1 फंक्शन, या इसको बोलते हैं 1-to-1 फंक्शन, है ना। नाम से ही उनका मीनिंग क्लियर हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन या मैनी टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। तो ये बारी बारी से समझते हैं। 1-1 फंक्शन या 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा, है ना, एक से ज़्यादा नहीं। देखिए, सेट ए के ये जो एलिमेंट है, जो मैंने डॉट से दिखाए हैं, ये सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, एक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ भी देखिए, तो ये 1-1 फंक्शन है, एक एलिमेंट एक ही से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, तब ये फंक्शन आपका बनेगा। अब मैनी वन फंक्शन में क्या होगा कि सेट ए के 2 या 3 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट। तो मैनी टू वन है, ये 1-to-1 है, और ये मैनी टू वन है ना। तो ये यहाँ पर मैंने 2 एरो डायग्राम बनाए हुए हैं। ये दोनों एरो डायग्राम 1-1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों एरो डायग्राम मैनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, इन दोनों, ये 2 एलिमेंट की एक इमेज है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होना है कि यहाँ पर 2 या 3 एलिमेंट हो सकते हैं जिनकी सेम इमेज हो। तो मैनी टू वन में इस तरह से यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखो, ये तीनों एलिमेंट की एक ही इमेज है, इन दोनों एलिमेंट की ये एक इमेज है, इसकी एक ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर कम से कम ऐसा कोई, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 या 3 एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सेम इमेज आ रही है, तो फिर मैनी टू वन फंक्शन हो जाता है, मैनी वन फंक्शन हो जाता है। ऑन टू फंक्शन में सेट बी में कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहता, सारे के सारे किसी न किसी सेट ए के एलिमेंट से एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका ऑन टू फंक्शन है, और इसमें सेट बी में कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहा। यहाँ भी देखिए, सेट बी में कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहा, सारे के सारे करेक्ट हो गए। ऑन टू फंक्शन का मतलब ये है कि सेट बी में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। और 1-to-1 या मैनी वन तो समझ लीजिए कि हो सकता है कि या कुछ एलिमेंट बच भी जाएँ और ना भी बचे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम बस ये देखते हैं कि ऑल एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड है, तो फिर वो 1-1 है। और सेट बी में कुछ एलिमेंट बच जाते हैं तो फिर वो इनटू फंक्शन हो जाता है। और अगर नहीं बचते, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो गए, तो फिर वो आपका ऑन टू फंक्शन है। तो ये दोनों जो एरो डायग्राम बने हुए हैं वो ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर सेट बी में कोई एलिमेंट बाकी नहीं है, इधर भी सेट बी में कोई एलिमेंट बाकी नहीं है। इधर देखिए, सेट बी में ये एलिमेंट बच गया, तो जैसे ही एलिमेंट बच गया, किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, मतलब वो फंक्शन बन गया इनटू। और सेट बी में कोई एलिमेंट नहीं बचा तो फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं कि 1 2 3 ये 3 एलिमेंट बाकी रह जाते हैं, इसलिए फंक्शन आपके ये दोनों जो एरो डायग्राम है ये ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हमारे सिलेबस में हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें मिलेंगे एक्सरसाइज में और हमारे एग्ज़ाम में, उनको इंडिविजुअली समझ लेते हैं। उनकी मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है और क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है जो हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन बनाते हुए। ठीक है, तो 1-1 और इनके कुछ अदर नेम हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो अच्छे से याद रखना है। जैसे 1-1 फंक्शन, इसका एक ये नाम अलग से आता है, ये इसी का नाम है इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन। ठीक है, तो 1-1 फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ये याद रखना है।
और इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो ये ए फंक्शन f such that a to b is one function if distinct elements of a have distinct images in b। जो मैंने आपको बताया था अभी कि सेट a के जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी सेट b में डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, तब वो फंक्शन वन वन बनता है, 1 to 1, एक से एक। ठीक है, अब जो सम्स आएंगे उनमें हमें क्या चीज़ प्रूव करनी होगी, आपको बताना होगा f such that a to b is 1 1। ऐसा कोई फंक्शन जो a से b पे डिफाइन है 1 1 फंक्शन कब होगा, जब हम ये चीज़ प्रूव कर पाए। क्या, हमने x1 x2 दो एलिमेंट ले लिए सेट a में से, सेट a में से कोई दो डिफरेंट एलिमेंट आपने ले लिए x1 x2, और उनके लिए अगर आप ये चीज़ प्रूव कर पाए, मतलब आपने f of x1 इक्वल टू f of x2 पुट किया, और ऐसा करने पर अगर आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है तो इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद ऑन टू फंक्शन की बात कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शन का एक दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन, और इसको बोलते हैं सर्जेक्शन भी बोलते हैं। तो अब ये क्या है, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, है ना, जो मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, तो फिर मतलब सेट बी में कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहा, है ना, ऑल एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो गए, सेट बी में कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहा, सारे के सारे इमेज बन चुके हैं, तब ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, दस एफ सच दैट ए टू बी। अब ये तो मैथमेटिकली उसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब जब हमें एक फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना होगा तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है। 1 1 फंक्शन के लिए मैंने बता दिया, 1 1 फंक्शन के लिए हमें ये चीज़ प्रूव करनी होगी, और ऑन टू फंक्शन के लिए हमें ये चीज़ प्रूव करनी होगी। कोई भी फंक्शन जो फंक्शन एफ जो ए से बी पे डिफाइन है वो ऑन टू फंक्शन होता है कब, जब फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन सेट बी के एलिमेंट को हम कोडोमेन बोलते हैं, और रेंज क्या होती है, रेंज कोडोमेन का ही सबसेट होती है। तो जब सारे के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए, इमेज बन गए, यानी ऑल इमेजेस जितनी भी हैं वो कोडोमेन जो रहता है वो सब आपस में इक्वल हो जाएगा, रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस केस में जब ऑन टू फंक्शन हो जाएगा तब उसकी कोडोमेन और रेंज आपस में सेम होगी, इक्वल होंगी। तो जब फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए, अगर हम ऐसा निकाल लेते हैं रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। और अगर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, वो फंक्शन इन टू होगा। ऐसे ही जो अगर इस किसी फंक्शन में अगर हम एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर पाए तो फंक्शन 1 1 है, और अगर फंक्शन 1 1 नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। ऐसे कोई फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो फिर वो इन टू हो जाएगा, ध्यान रखना। जो फंक्शन 1 1 नहीं है तो फिर वो मैनी 1 हो जाएगा, और जो फंक्शन ऑन टू नहीं है फिर वो इन टू हो जाएगा। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन इन टू फंक्शन होने पर रेंज कोडोमेन से कम रहेगी, है ना, रेंज विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। और लास्ट बचता है 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ठीक है, इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अगर एक फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसको हम बोलते हैं 1 1 ऑन टू, या फिर उसका एक स्पेशल नाम होगा बाइजेक्टिव। ठीक है, इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन में 1 1 की प्रॉपर्टी होंगी और ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी होगी। तो ये मेन 3 फंक्शंस हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलेंगे।